पे करेगा या फिर ये R +1 पे करेगा, वेयर R लाइज बिटवीन 1 to k-1 विद प्रोबेबिलिटी k। P कब लेगा, जब ये R+1 पे मूव करेगा, और Q कब लेगा, जब ये R-1 पे मूव करेगा। इसने दो चीज़ को स्पेसिफाई और किया है कि जब ये पर्टिकुलर स्टेट 0 पे पहुंचता है तो प्रोबेबिलिटी टेक्स इज A, ओके, विद प्रोबेबिलिटी A। जब ये इसकी रिफ्लेक्शन यानी कि 1 पे पहुंचता है तो विद टेक प्रोबेबिलिटी इज 1 - A, ओके। सेम थिंग वेन एवर इट रीच टू स्टेट K देन टेक्स प्रोबेबिलिटीज B, और इसका रिफ्लेक्ट करेगा विद स्टेट k-1 देन विद प्रोबेबिलिटी 1 - B। तो सो वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P। क्लियर? तो P बनाएंगे, दोबारा बताना है, ओके। एक्चुअली देखो हमें दिया क्या है कि कोई भी पार्टिकल है तो वो R पोजीशन है उसकी, जो भी वो स्टैंड है जहाँ पे है, जो प्रेजेंट स्टेट है वो उसकी क्या है, R। फिर R गोज टू 0 to 1 to K ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे खड़ा हुआ है स्टेट R पे। अब ये आगे मूव करेगा, यानी फ्यूचर में मूव करेगा तो 2 स्टेट पे मूव, या तो आइदर मूव टू R+1 और R-1। R लाइज 1 to k-1। जब ये R+1 पे मूव करेगा तो प्रोबेबिलिटी P लेगा, ओके। जब R-1 पे करेगा तो प्रोबेबिलिटी Q लेगा। ये तो हो गया R के लिए, बट इट इज स्पेसिफाई विद 2 स्टेट्स। फर्स्ट वन इज 0, वेन एवर इट इज रीच टू स्टेट 0 तो इट्स टेक प्रोबेबिलिटी A, ओके। इफ ये रिफ्लेक्ट करेगा A के करस्पॉन्डिंग तो वो स्टेट 1 पे दिखेगा, और 1 पे दिखेगा तो विद प्रोबेबिलिटी 1 - A। क्लियर? Similarly, if it reach to state K with takes probability B, it will reflect on state K, you see over the state k-1 with probability 1 - B। तो जो पार्टिकल एक्शन है उससे हमने क्या मान लिया, एक माना हुआ स्टोकेस्टिक यानी मार्कोव चेन, माना हुआ एक्शन इज द, एक पार्टिकल है जो कि R पोजीशन पे है, आफ्टर मूविंग n स्टेप it is making a Markov chain with state space s is equal to 0, 1 to K। So now we have to find out the transition probability of this process, okay, transition probability matrix of this process। तो फर्स्ट हाउ टू फाइंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो मैंने कुछ यहाँ पे एक P बनाया हुआ है, देखो। तो P का ऑर्डर क्या होगा, K क्रॉस K, क्योंकि ऑर्डर किस पे चलता है हमारे पास, स्टेट स्पेस पे। तो स्टेट स्पेस में कितने हैं, K, ओके। अब देखो, तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, ये फ्यूचर ट्रायल होगा तो 0, 1, 2 डॉट 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 k-1 एंड लास्ट वन इज K। सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा, 0, 1, 2 k-1 एंड K। क्लियर? अब देखो, वेन एवर इट इज स्टैंड ओवर प्रेजेंट स्टेट इज 0, ओके, एंड मूव टू स्टेट 0 विद प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, बताओ, हाँ गुड। तो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी A आएगा। अब ये इस पे 0 to 1 यानी कि इसका क्या जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी इज 1 - A। अदर स्टेट हैज प्रोबेबिलिटी इज 0, क्योंकि दोनों को सम क्या आना चाहिए, 1। क्लियर? अब देखो, अब इस ये R पोजीशन है इसकी, ठीक है ना। तो 1 to R इट मीन्स कहाँ मूव कर रहा है, दिस इज द स्टेट K इज इक्वल टू 1, और मूव कहाँ कर रहा है, अभी मान लो ये R पे है तो R 0, R-1, R स्टेट से कहाँ मूव कर गया, R-1 विद प्रोबेबिलिटी, मैंने इस पर लिखा हुआ पीछे भी देखो, जब ये R, हाँ, तो हियर प्रोबेबिलिटी इज Q। हियर बताओ,
अब R to R, we don't know what is the probability R to R, so it will be a 0, क्योंकि इसको मूव कहाँ करता है, इधर R+1 पे करता है और R-1 पे करता है। रिमेनिंग 2 स्टेट 0 एंड K, क्लियर। तो यहाँ देखो 1 to 1, तो बट ये 1 to 1 तो मूव करता नहीं है, तो दैट इवेंट डज नॉट अकर, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0, क्लियर। अब देखो R=1 है, अब ये मूव करेगा 2 पे, इट मीन्स R+1 पे, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी इज P, अदर देन इज 0। समझ में आ रहा है। अब यहां बताओ फटाफट क्या होगी प्रोबेबिलिटी। 2 से 0 देर इज नो इवेंट अकर, यानी कि 2 से 0 तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि R=2 है और 0 जाने क्या उसको पीछे 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, बट ये कितना स्टेप लेता है, 1 स्टेप पीछे 1 स्टेप आगे, सो प्रोबेबिलिटी विल बी है 0। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ओके। अब देखो अगेन ये 2 to 1 पे मूव कर रहा है, यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गुड, यहाँ पे बताओ। अब 2 से, हाँ, पर 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P, ऑल आर 0। अब बना लोगे ना, कैसे समझ में आ रहा ना। अब देखो K पे आ जाओ, K-1, R=K-1। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि ये तो अकर करेगा नहीं, सेम ये भी अकर नहीं करेगा। अब इसमें जो इवेंट अकर करेगा वो कौन सा होगा, K-2 पे प्रोबेबिलिटी ये लेगा Q, और K पे प्रोबेबिलिटी क्या लेगा, P। अब देखो, अब A को तो इसने स्पेसिफाई कर ही रखा है कि जब ये K-1 पे जाएगा तो विद प्रोबेबिलिटी क्या लेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जब खुद K पे खड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी B लेगा, और यहाँ पे 1 - B लेगा। तो दिस इज द kth, कि इसे क्या बोलते हैं, रैंडम वॉक जनरल केस, ठीक है। अब इसका रोल क्या है, ठीक है। इफ वी पुट A=1, इफ वी पुट A=1, तो फर्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, 1 0 0 0 0, ओके। QP की तो हमें पता नहीं रिलेशन क्या है, क्या प्रोबेबिलिटीज है, हाफ है कि तो जो भी है। सिमिलरली अगर A=1 पुट करोगे, सॉरी 0 पुट करोगे, तो 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, ऑल आर अदर देन 0। सेम सेकेंड केस, इफ बी पुट B=1, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाद बाकी सब सेम मैट्रिक्स रहेगी। सेकेंड केस B=0, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसका मीनिंग, इसका मतलब यूज क्या है, तो एक केस होता है, मैं आगे पढ़ाऊँगा तुम लोगों को, सिर्फ अभी उसको भी याद कर लो कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। एक हम स्टेट, जैसे स्टेट होता है ना हमारे पास, जैसे यहाँ पे 1 0 1 2 K, यहाँ पे K स्टेट्स है हमारे पास। तो किसी स्टेट को एक वर्ड हम बोलते हैं एब्जॉर्बिंग बैरियर्स या एब्जॉर्बिंग स्टेट। मैं लिख देता हूँ, एब्जॉर्ब if probability I=1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी I=1, देन वी कॉल इज द एब्जॉर्बिंग स्टेट। अब इसका एब्जॉर्बिंग का मीनिंग क्या हुआ, ओके, क्योंकि हमने बोल तो दिया। अब इसका रोल क्या है, क्यों से हम ऑब्जर्विंग स्टेट बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं एक छोटा सा मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, उसके बाद तुम्हें यहीं पे लिख दूँ, 1/2 0 1 2 0 1 2 1/2 0 1/2, ओके, 0 1 0, क्लियर।
2/3, 1/3 and 0. Sum is 1, sum is 1, sum is 1. So that's why it is our TPM of order 3x3. अब इसमें एक देखो 1 1 P 1 1 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या कर दिया इसने, ये किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करेगी. यानी कि जब ये पार्टिकल 1 पे कोई भी मेंबर 1 पे खड़ा होगा, नाइदर ही मूव टू 2 और नाइदर मूव टू 0. इस केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ ये यहीं पे स्टैंड रहेगा. तो इन दिस केस इट नेवर मूव अनदर स्टेट्स. ओके, अगर हम ग्राफ बनाएं, इससे ग्राफ बनाते हैं 1 मिनट, तो ग्राफ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं. हमारे बी है 0 1 और 2. सपोज करते हैं हम एक हमारे पास स्टेट 0 है, दिस इज द 1, दिस इज द 0 मूव टू 0, 0 मूव टू 0, 0 मूव टू 1, 1 मूव टू 2 एंड सिमिलरली ऐसा. जब इस प्रीवियस एग्जांपल का तुम ग्राफ मेजर करोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 0 सिर्फ मूव टू 0 विद प्रोबेबिलिटी, सॉरी 1 स्टेट है, मैं किस पे बात कर रहा हूँ, 1 ऑब्जर्विंग लिए ना, तो 1 मूव सिर्फ ओनली 1, नॉट अनदर 2, नॉट अनदर 2 0. क्लियर, ये किस पे मूव करेगा, दिस इज मूव ओनली 1 with probability 1, but 0 move to 1 with probability 2, 1/2. 0 move to, मैंने देखा नहीं है, 0 मूव, ये 2 पे मूव कर रहा है विथ प्रोबेबिलिटी 1/2. ओके, 1 मूव कर रहा है 0 पे, नहीं, 1 मूव करेगा ओनली 1 पे विथ प्रोबेबिलिटी 1. 1 मूव कर रहा 2 पे, नहीं, बट 2 मूव टू 0 विथ प्रोबेबिलिटी 2/3, 2 मूव टू 1 विथ प्रोबेबिलिटी 1/3. यानी कि 1 के बीच कोई रिलेशन नहीं है कि 1 2 पे करेगा और 1 0 पे करेगा. सपोज करो कि अगर कोई पार्टिकल 1 पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम कोई श्योरिटी नहीं है कि ये 2 पे मूव कर सकता है और 0 पे मूव कर सकता है. मैंने इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैं करा रहा हूँ उस केस में मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि इसका रोल क्या होता है. इट मीन्स 1 स्टेट एब्जॉर्बिंग स्टेट हो गया, इसने अपने आप को ऑब्जर्व किया हुआ कि मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ. देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट 1 और 2 और 1 और 0, बट देयर इज कम्युनिकेशन बिट 2 to 0 और 2 to 1. यानी कि आप 1 से 2 पे और 1 से 0 पे मूव नहीं कर सकते हैं. अब इसका अनदर एप्लीकेशन क्या है, ये तो हमने सीख लिया कि ऑब्जर्विंग का मतलब क्या आता है कि वो स्टेट सिर्फ खुद पे ही मूव कर सकती है, अदर स्टेट पे नहीं करती है. इसका जो एप्लीकेशन है वो आता है कि कोई चेन को इरिड्यूसिबल कब कहते हैं. परेशान मतलब मैं अभी ये रिड्यूसिबल चेन पढ़ाऊँगा, अभी ये आगे आते दोनों कॉन्सेप्ट. जस्ट ऑब्जर्विंग आ रहा तो इसलिए बता सकता हूँ कि कोई भी जब ये हो जाता है चेन इरिड्यूसिबल कब बोलते हैं, एवरी स्टेट, वेन एवर यू स्टैंड एनी स्टेट, आप कहीं पे भी खड़े हो, यू कैन कैपेबल टू रीच एवरी स्टेट, यानी कि कहीं से भी आप कहीं पे भी मूव कर सकें, देन चेन इज इरिड्यूसिबल. आपका कहीं पे भी ग्राफ क्या कर जाए, टूटे ना, यानी कि जो ग्राफ बनता है वो एक दूसरे स्टेट से कम्युनिकेट कर जाए. वेन एवर एनी स्टेप, नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट स्टेप में मूव करो. यहाँ तुम देख रहे हैं ना फर्स्ट स्टेप में जा रहे हैं. अगर हम 0 से 2 की बात करें तो 0 से 2 पे डायरेक्ट मूव में भी जा रहा है. क्लियर, लेकिन यहाँ ग्राफ बिगड़ेगा कैसे, आप 2 से 1 पर जा सकते हो बट 1 से कभी 0 पे मूव नहीं कर सकते. क्लियर, तो और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे जब रिड्यूसिबिलिटी ऑफ चेन पढ़ेंगे. तो फिलहाल इसका एप्लीकेशन और एब्जॉर्बिंग किस स्टेट को कहते हैं, वो इसका एप्लीकेशन ये है कि वो अपने आप को एब्जॉर्ब किया हुआ है, यानी कि उसने एक बैरियर लगा दिया, इसके आगे नहीं बढ़ने वाला वो. क्लियर, क्लियर हो यहाँ तक. नेक्स्ट एग्जांपल करें. ओके
Move on next example. Suppose that a coin with probability P for a head is tossed indefinitely, यानी कि indefinite मतलब होता है infinite times. Let xn the outcome of nth trial. The outcome of nth trial. ठीक है, बी के. ओके, वेयर. अब देखो nth ट्रायल का आउटकम क्या है, के है, तो के nth ट्रायल में भी हेड और टेल. अगर हेड आएगी तो हम एक्शन लेंगे, तो सो के टेक्स वैल्यू 0, 1, 2 एंड n. denote that there is a run of k successes. Okay, the length of the uninterrupted क्या लिखा है, ब्लॉक ऑफ हेड्स. अच्छा समझ गया, ब्लॉक ऑफ हेड्स is k, then xn n greater than 0, it's become a Markov chain. ठीक है, with it's a Markov chain. So find P. अगेन P के बारे में डिस्कस करना है. व्हाट इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है. कोई भी एक कॉइन है जिसको हम इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि इंडेफिनिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो काउंटेबल सेट है. ओके, अच्छा एक चीज़ तुम लोगों ने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा हो तो मुझे बताओ, डिनमरेबल सेट क्या होता है. डिनमरेबल सेट कोई बता सकता है. कितनी कंटिन्यूअस किसी सेट को डिनमरेबल, वो डिनमरेबल होगा. इट्स अ आर. ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. इट्स अ आर डिनमरेबल है. सेट ऑफ रियल नंबर. श्योर नहीं हो, कोई और बता, किसी और को पता. किसी रियल तो पढ़ी है ना तुम लोगों ने, रियल तो तुम्हारा कर चुका. ये रियल क्या बोल, कौन सा ये आर है, कौन सा सेट है. फिर एक एग्जांपल दो हमें.
ओके याद रखना, बस एक डेफिनेशन याद रख लो, मैं बता देता हूँ। कोई भी सेट एस ओके इज डिनवरेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ मैप एस टू नेचुरल नंबर। कोई भी फंक्शन को तब डिनवरेबल बोलते हैं उसकी एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है एस टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके जैसे जेड इज डिनवरेबल होता है, ठीक है। एंड क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर डिनवरेबल होता है। अब ये मैपिंग इनकी एग्जिस्ट करती है, वो मैपिंग मुझे याद नहीं है, बट एक एक्चुअली डिनवरेबल का मीनिंग होता है काउंटेबली इनफाइनाइट। क्लियर? काउंटेबली इनफाइनाइट, बट इट इज आर इज अनकाउंटेबल। ये क्या है? इट इज अनकाउंटेबल। सो कोई ऐसी मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि आप सेट ऑफ रियल नंबर को मैप करा सको सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। गॉट इट? तो ऐसे ही जेड इज डिनमरेबल है, क्यू इज डिनमरेबल होता है, और कौन सा होता है ये बताओ? एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज देयर एग्जिस्ट अ मैप ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कभी पढ़े मैपिंग पढ़े नहीं होगे तुम इतना, कोई नहीं, तो इतना हमारा रोल नहीं है, हम सिर्फ अपना सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट ऐसे याद आ गया तो मैं इसलिए लिख दिया। तो सोल्यूशन हमारा क्या, अब हमें पी बनानी है। तो एक कॉइन को इन मतलब डिनरेबल सेट यानी कि काउंटेबली इन्फिनिट टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, जो कि अकरिंग की प्रोबेबिलिटी, अकरिंग ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी इज पी है, ठीक है। तो कौन है, तो नॉन अकरिंग प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज क्यू होगा, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। क्लियरली? तो अगर हम डिफाइन करना चाहें प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज इक्वल टू जे गिवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, सॉरी इट इज द के, इट इज द जे। क्लियर? इट्स टेक प्रोबेबिलिटी पी वेयर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 0 टू एन एन टू एन। फिर जे को कहाँ रन करा हुआ है, जे में रिलेशन बताओ के का क्या होगा? हमेशा देखो, अब वही फीचर आई, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बताना चाह, लिखना था डायरेक्ट लिख दूँ। अब सपोज करो तुमने एक कॉइन टेस्ट किया, कॉइन फेंका, ठीक है ना, आप कॉइन को टॉस किए, यू गेट अ हेड, क्योंकि एक्शन किसको डिनोट करता है, एक्शन डिनोट इज द सक्सेस ऑफ हेड, तभी आप अपने आप को प्रेजेंट स्टेट बोलोगे। इसका मीनिंग समझो पहले, आप एक्स एन माइनस वन पे तो स्टैंड कर रहे हो, प्रेजेंट स्टेट तुम्हारी क्या है, एक्स एन माइनस वन, इट्स टेक वैल्यू जे, बट जे वैल्यू कब अकर करेगी, जब कौन को आपने उछाला तो हेड आएगा, तो अगली हेड की प्रोबेबिलिटी तो आप एक्स एन लोगे। नेक्स्ट ट्रायल में अगर हेड आएगा तो इट्स टेक वैल्यू के, तो यहाँ पे अगर जे लेगा तो के इज इक्वल टू नेक्स्ट ट्रायल क्या होगी, जे प्लस वन, तब तक आप काउंट ही नहीं करोगे। एम आई राइट? सॉरी आज मेरा गला बहुत खराब है, पता नहीं क्या हुआ है। ओके अब देखो, सपोज करो ये कब पॉसिबल होगा, क्यू, जब जे तो तुम्हारे पास हेड है बट के टेक्स वैल्यू, अगर जे प्लस वन ले लिया तो जे किसकी प्रोबेबिलिटी है, जे सॉरी जे कौन सी स्टेट है, जे स्टेट इज अकरिंग स्टेट, यानी कि उस समय तुम्हारे पास हेड आ चुका है, तो अगला हेड आएगा तो जो उसमें कौन सी स्टेट होगी, कोई भी हो, जैसे जे प्लस टू आई, अब टू पे खड़े हो, सपोज करो थ्री पे आया तो क्या हो जाएगा, जे प्लस वन हो गया, यानी कि जे टू हो गया। ऐसे जे प्लस वन जब भी आएगा तो क्या होगा, हेड होगा। बट इफ के इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स क्या है प्रोबेबिलिटी, क्यू, क्योंकि वो आप हेड है ही नहीं आपके पास।
एंड अनदर केस इज ऑल प्रोबेबिलिटी अदरवाइज इज 0। ठीक है ना? क्लियर हुआ ये मैंने कैसे लिखा? अब इसके करस्पॉन्डिंग हम एक P डिफाइन कर देंगे। ओके, 0 1 2 डॉट 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 0 1 2, यहाँ पे एक के स्टेट और ले लेते हैं, यहाँ पे k+1 ले लेते हैं, डॉट डॉट k+1 अगेन ऑन डॉट डॉट, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, इसको अकर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड 0? अब ये क्लास में कौन एंट्री कर रहा है इस समय? तुम लोग परेशान बहुत करते हो। दिव्यांशी जी है, दिव्यांशी आ गई। ओके, अब देखो दिव्यांशी, किसका प्लेसमेंट करके आई है? Who is the convener? सतीश सर आपके प्लेसमेंट सेल में है। गुड, अच्छी बात। चलो अच्छी बात है, सबका प्लेसमेंट हो जाए, हम तो ये चाहते हैं किसी तरीके से हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो 0 की प्रोबेबिलिटी बताओ, कौन बताएगा? एक्चुअली यू स्टैंड ओवर के, ठीक है ना। अब ये के 0 है तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली होता है क्या, दिस इज द एक्शन। जो ये वेरिएबल जो स्टेट है किसके हैं? एक्शन के हैं। और जो ये स्टेट्स हैं वो किस वेरिएबल के हैं? xn-1 के हैं। तो 0 है तो अगला को हम कंसिडर करेंगे 0। इट मीन्स के इज 0, तो प्रोबेबिलिटी विल बी क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी नहीं समझ में आ रहा, पूछ लो, बाद में नहीं फिर बना पाओगे। अगर एग्जाम में आएगा तो तुम कभी टीपीएम नहीं बना पाओगे। अब बताओ 0 to 1 पे क्या होगी? क्यू 0 कैसे आई? अभी मैं वही समझा रहा था। अब जे हमने जो लिया था वो किसका स्टेट माना हुआ है? पीछे एग्जाम्पल पे जाऊँ थोड़ी देर में, 1 मिनट में बैठ जाता हूँ, फिर तुम्हें पूरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। देखो, सपोज दैट अ कॉइन विद प्रोबेबिलिटी P ऑफ हेड, अगर हेड आपके पास आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? P है। ऑफ इज टॉस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि काउंटेबली इन्फिनाइट टाइम्स हम इसको क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। लेट एक्शन बी द आउटकम ऑफ एनथ ट्रायल, ओके, बी के। अब हमने क्या किया है? एनथ ट्रायल, कोई भी ट्रायल हो सकती है, उसको हमने क्या माना होगा? के। तो के इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट एन। हमने के को क्या माना हुआ है? ट्रायल माना हुआ है। क्लियर? डिनोट दैट देयर इज अ रन ऑफ के सक्सेसेस। अब हम के किसको ले रहे हैं? सक्सेस। सक्सेस होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? पी। द लेंथ ऑफ यूनिटरप्टेड ब्लॉक ऑफ हेड्स इज के, यानी कि जो के आएगा वो किसका ब्लॉक है? हेड्स का है।
इट इज़ कॉल्ड सपोज एक्शन जो हमारा ये पूरा ट्रायल है, इट्स अ मार्कोव चेन। उसके केस में हम क्या बना रहे हैं, पी। क्लियर? अब देखो, अब सपोज करो तुम लोगों ने क्या किया कि कॉइन को उछाला, ठीक है ना। अब अकरिंग स्टेट क्या हो सकता है, के, यानी कि ये जो हम एनर ट्रायल का आउटकम ले रहे हैं वो क्या है, के। तो के इजिकल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हालांकि के क्या 0 2 1 2, अब हमारे यहाँ पे आउटकम क्या आ रहा है, 0। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रीवियस आउटकम 0 हो तो नेक्स्ट क्या होगा, के इजिकल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमने क्या लिखा है, क्यू, ठीक है ना। अब ये मतलब समझना कि के 0 तब ये 0, ठीक है। अब देखो, अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं, J2 0 to 1, ओके। हम कहाँ मूव कर रहे हैं, J2 1। अब इस पे प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, नहीं पल्ले पड़ रहा, जीरो। पी किसने बोला है, किसने बोला है, अंशिका, गुड। अब देखो पी होगी कैसे, प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब तुम लोगों इसको ये मत समझना कि हम ये केथ ट्रायल पे करें, ठीक है ना। इट्स अ जे 0 और 0 से 1, यानी कि J2 J प्लस 1। तो प्रोबेबिलिटी J2 J प्लस 1 क्या है, P। अब J2 J प्लस 2 प्रोबेबिलिटी इज 0, यानी कि इस केस में आ जाएगा, अदरवाइज तो ऑल केस प्रोबेबिलिटी विल बी 0। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, फिर आप जेड पे आ गए, अब यहाँ पे 1। अब आपने क्या बोला कि इसके आगे के क्या वैल्यू लेगा, ट्रायल वैल्यू क्या लेगी, जो फ्यूचर ट्रायल होगी वो 0। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक ही कुछ समझ में आ रहा है क्या। अब 1 to 1, व्हाट प्रोबेबिलिटी 1 to 1, ऐसा तो कोई केस हमारे पास है नहीं कि वो खुद से चला तो एक ही अपर भी सेम रहेगा, नो, इट प्रोबेबिलिटी इज 0। बट J2 J प्लस 1 इट प्रोबेबिलिटी इज P, अदर देन ऑल इज 0। ऑब्वियस सी बात है, जो Q प्लस P मिल गया तो सम तो 1 ही आना है, दैट्स वाई अदर देन इज ऑल 0, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो अगेन हम सेकंड ट्रायल पे प्रेजेंट हैं, बट हमें फ्यूचर ट्रायल क्या मिल रही है, 0। तो प्रोबेबिलिटी इज Q अगेन, क्लियर, दैट इज द 0 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, P। समझ में आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसे ही ऑल फर्स्ट कॉलम विल बी Q और एक K प्लस 1, जो यहाँ पे K प्लस 1 आएगा वहाँ पे P होगा, और यहाँ पे क्या होगा, K पे P होगा, बाद बाकी सब 0 होंगे। तो दिस मैटर्स आई थिंक क्लियर, कैसे बनाइए TPM। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं पढ़ने पड़ा। चलो एक बार एक किताब में भी ये सॉल्व है, मैं कौन सा वाला, हाँ हाँ, K प्लस 2 के सामने K माइनस 1 लिया था, K प्लस 1, सॉरी यहाँ पे होगा P, ठीक है, वो मैं K माइनस 1 लेके रख दिया, ठीक है। तो ये किताब में भी है, आप एक दो बार पढ़ोगे खुद से समझोगे तो समझ में आई थिंक आ जाएगा, इतना परेशान नहीं होना, नहीं होगा तो मुझे बताना दोबारा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन क्यूइंग मॉडल से है, जिससे हम क्यूइंग मॉडल को यूज़ करके अपना टीपीएम बनाते हैं। तो आई थिंक क्यूइंग मॉडल तो तुम लोगों ने अभी जानते भी नहीं होगे। किसी को पता है क्यूइंग मॉडल के बारे में? मैं बाद में एग्जांपल करा, जब इसको हम ट्रायल पढ़ाएंगे, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, तब मुझे याद दिलाना, मैं क्यूइंग मॉडल से क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि तुम लोगों में अभी इंडिपेंडेंट ट्रायल भी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बाद में पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, मैं किताब से नहीं, अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। ध्यान रखना, किताब में कोई चीज़ कहीं पे भी हो सकती है, बट मैं लिंक करके पढ़ाता हूँ कि आगे कहाँ से चीज़ें कवर अप हो रही हैं। ठीक है ना? अब लो, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लेट xn n greater than equal to 0 be a Markov chain. Be a Markov chain with 3 states. With 3 states like 0, 1 and 2. And with TPM given below. Here P is given as 3/4, 1/4, 0, 1/4, 1/2 and 1/4, 0, 3/4, and last is 1/4. Okay, then find probability x1 is equal to 1 given x naught is equal to 2. सिर्फ अभी मैं एक ही बताऊंगा, इससे तुम्हें अभी एक चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ, वो चीज़ पहले पढ़ो। पहले इसको देखते हैं, उसके आगे हम मूव करेंगे। ठीक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट एग्जाम्पल, इसमें बहुत कुछ निकालना है। अभी सिर्फ हमें इतना पढ़ें तो इतना ही मैं लिखा हूँ। उसके बाद फेस कराता हूँ कैसे फेस करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद बढ़ेंगे। ओके, अब देखो, पहली चीज़ तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस इज़ द यूनिट स्टेप प्रोबेबिलिटी, 2 स्टेप प्रोबेबिलिटी और 3rd स्टेप और nth स्टेप। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये सीखो कि स्टेपिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। यहाँ से क्या शो हो रहा है, अगर हम इसकी बात करें, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1, x नॉट इज इक्वल टू 2। तो ये तो यहाँ से तो हम इतना तो हम समझ रहे हैं कि कोई स्टेट हम 0 है जिस पे हम खड़े हुए हैं। ओके ना? उससे हमें मूव कहाँ करना है, स्टेट, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, x नॉट इज द मार्कोव चेन टेक्स स्टेट 2। तो हम 2 से खड़े हैं और जहाँ किस पे रहे हम, 1 पे, यानी कि हम 2 स्टेट से 1 पे मूव कर रहे हैं। इसकी हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी। अब 2 से 1 पे तो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वी आर मूविंग 2 फ्रॉम 1, बट हाउ मैनी स्टेप विल वी टेक, हम कितने स्टेप लेंगे। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 2 से 1 पे तो हम जा रहे हैं, क्योंकि इट्स एक्चुअली हम, मैं जनरल लिख देता हूँ इससे तुम्हें याद आ जाए शायद, xn इज इक्वल टू k गिवन xn-1 इज इक्वल टू j, इट्स डिनोटेड बाई pjk। और इसको ऐसे कैसे लिखते थे हम, प्रोबेबिलिटी xn+1 इज इक्वल टू k गिवन xn इज इक्वल टू j, दिस इज इक्वल टू अगेन pjk। हाउ टू आइडेंटिफाई, दिस इज द यूनिट स्टेप प्रोबेबिलिटी। हम कैसे कह रहे हैं कि ये एक स्टेप में J2K मूव कर रहा है और ये भी J2K मूव कर रहा है।
तो एक तो तुमको लोगों को कभी भी ये चीज़ बहुत मिस्टेक होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बच्चे ये नहीं देखते कि ये किस स्टेप की बात कर रहा है। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल। मैं क्यों डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो उस आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका ये है, सबसे अच्छा मेरा पर्टिकुलर, मैं मानता हूँ इससे कोई भी गलती नहीं होगी। जो फ्यूचर ट्रायल है उससे प्रेजेंट ट्रायल सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास स्टेपिंग आ जाएगा। एम आई राइट? जो फ्यूचर ट्रायल है उससे प्रेजेंट ट्रायल को सब्ट्रैक्ट कर दो। ट्रायल किसे बोलते हैं हम? दिस इज द ट्रायल। ओके ना, एनथ ट्रायल है तो ना, एक्सएन इज द डिनोट इज द एनथ ट्रायल। एम आई राइट? तो एक्सएन जो एन होता है वो एनथ ट्रायल होता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ x1 दिस इज द फर्स्ट ट्रायल, x0 दिस इज द 0th ट्रायल। अगर हम 1 - 0 देखोगे तो सम डिफरेंस क्या आएगा? 1। यानी कि जो ये पीजे के है ये वाले, ये जो P21 है ये फर्स्ट, यानी कि P21 इसमें से देखनी है। इट्स अ P11, इट्स अ P12, इट्स अ P13, सॉरी 0 लिए ना, 0 1 0 1, इट्स अ P10, P11, P12। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? P20, P21 एंड P22। एम आई राइट? तो ये नोटेशन, इट्स ऑल्सो कंडीशनल प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, जो मैट्रिक्स की एंट्रीज होती हैं टीपीएम की, दैट इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, ऑल्सो नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। एम आई राइट? तो ये चीज हमें P21 अभी क्योंकि कैसे है, क्योंकि इस ट्रायल का जो डिफरेंस है वो 1 है। क्लियर? समझ में आ रहा ना? तो पहला तो आइडेंटिफिकेशन ये सीखो कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन है कि सेकेंड स्टेप प्रोबेबिलिटी है कि nth स्टेप प्रोबेबिलिटी है। अभी इसको मैं हायर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में कराऊंगा। आई थिंक आज भी डिस्कस कर पाएँ। अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम आज ही करेंगे, नहीं बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एम आई राइट? तो हमेशा अब देखो, अब हम इस पे चलते हैं। हमने क्या लिखा है? वी हैव xn = k given xn - 1 = jk। बी ऑलवेज रिटन इन दिस फॉर्म pjk। कभी इसको हम स्टेपिंग क्यों नहीं करते हैं? अब हम स्टेपिंग करेंगे। अगर आप n, दिस इज द nth ट्रायल, तो n दिस is n - 1 ट्रायल, -n + 1, तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट। इट मीन्स जो ये है प्रोबेबिलिटी nth ट्रायल की, वो किस pj के है? इन अ यूनिट स्टेप। और फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि p से हम निकालेंगे, P1 ऑलवेज डिनोटेड बाई P। तो जो हम ये प्रोबेबिलिटी देखेंगे वो किससे देखेंगे? P1 में देखेंगे। गॉट इट? सेकेंड हम एक और लिख लेते हैं, xn + 1 = k गिवन xn = j। दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाई pjk, बट इट इज अगेन फर्स्ट। हाउ? क्योंकि दिस इज द n+1 ट्रायल है और दिस इज द nth ट्रायल है, -n दिस इज अगेन फर्स्ट। तो ये है किसमें है? P1 में। इट मीन्स इसको भी हम P से ही निकालेंगे। ओके? तो मूव अगेन अपने हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। इससे ये तो क्लियर हो गया कि अब जब हम सेकंड स्टेप बताएंगे, एक्चुअली सेकंड स्टेप कुछ नहीं होगा। अगर हम ऐसे ले लें, प्रोबेबिलिटी xn + 2 = k xn, इट्स = pjk, सॉरी ये दिस इज द j विद 2। अब ये आप P1 से, जो P मैट्रिक्स है, इससे नहीं निकाल सकते। जो P मैट्रिक्स गिवन होगी ये pj के, इसकी एंट्रीज नहीं होंगी। इट्स प्रोबेबिलिटीज ऑफ P²। वाई? बिकॉज ये कौन सी ट्रायल है? n + 2। ये कौन सा है? n। तो n + 2 -n दैट इज 2। अब इसका रोल क्या है, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है? सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर डूइंग लाइक दिस? हम क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि
जेथ स्टेट मूव टू केथ स्टेट, यही हम कहते हैं ना, जेथ स्टेट मूव टू केथ स्टेट, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीजे के। जे स्टेट के पे मूव कर रही है, रीच कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो क्या होती है, पीजे के। बट अब हमें अब क्या कह रहे हैं, हमारा स्टेपिंग क्या है, टू। इट मीन्स एक हमारी इसमें आरत स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट एग्जिस्ट करेगी कि ये होगा, तो फर्स्ट वी हैव टू मूव टू जे टू आर एंड आर टू के। इट मीन्स हम के पे पहुंचे तो सही, बट वी हैव टू टेक टू स्टेप। फर्स्ट इज जे टू आर और आर टू के। एम आई राइट? अब सपोज करो मैं देता हूं तुम्हें एक पर्टिकुलर एग्जांपल, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, P05 2 निकालना है, P02 5 निकालना है, यानी कि यू विल मूव 0 to 5 इन अ 2 स्टेप प्रोबेबिलिटी, नॉट 1, क्योंकि हम 2 पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, हाउ टू राइट दिस? अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहो तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी, सॉरी, अगर ये चीज सीख गए तो सारी प्रोबेबिलिटी निकालना आ जाएगा। x2 इज इक्वल टू 5 गिवन x0 इज इक्वल टू 0। x2 इज इक्वल टू 5, x0 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज P05। ये कभी मत कर देना, क्योंकि यहाँ का अब इट इज अ सेकेंड, हम कहाँ जा रहे हैं, 2, और किस में है ना, प्रेजेंट क्या है, 0, तो ये 0, तो हम कितने स्टेप में पहुंच रहे हैं, वी विल मूव विद इन अ 2 स्टेप, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट इज हियर 2। गॉट इट? अब देखो, अब 0 से हम 5 पे मूव कर रहे हैं, डायरेक्ट तो कर नहीं रहे। अगर हम इसे ऐसे करते तो दिस कॉल एज अ यूनिट स्टेप, यानी कि वी विल टेक ओनली 1 स्टेप फ्रॉम रीचिंग स्टेट 0 to 5। ओके, वी टेक ओनली 1 स्टेप फॉर रीचिंग स्टेट 0 to 5, यानी 0 से 5 तक पहुंचने के लिए हम कितने स्टेप में जा रहे हैं, ओनली 1। तो इस केस में जो होता है ना, वो होता है प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 गिवन x0 इज, सॉरी यहाँ 5 आ जाएगा, इट इज अ 0। अब देखो डिफरेंस 1 है, तो दैट्स 0 5, यहाँ पे हम 1 लिखते। बट अब हम पहुंच रहे हैं 2 स्टेप में। अब वो 2 स्टेप के तरीके क्या हो सकते हैं? गॉट इट? हमने तो सिर्फ यहाँ पे एक कोई आर स्टेट लिया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? एम आई राइट? अगर आगे मैं इसको थ्योरम को कराऊंगा तो वहां पे अभी सीख लेना, वहां पे मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। गॉट इट? अब देखो, 0 से 1 पे जा सकते हो, 1 से 5 पे जा सकते हो। ओके, 0 से अगेन 2 पे जा सकते हो, 2 से 5 पे जा सकते हो, 0 से अगेन 3 पे जा सकते हो, 3 से 5 पे जा सकते हो, 0 से मूव टू 4, 4 टू मूव 5। तो जो इंटरमीडिएट स्टेट आर होगी हमारे पास, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बट इट विल बी ऑलवेज अ फिक्स्ड वैल्यू। ऐसा नहीं कि कोई भी ले लो, एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, ऐसा नहीं ले सकते, आपके वेरी करा सकते हो। अगर आपने 1 चूज किया हुआ तो यू कैन टेक ओनली 1 2 3 4 5, so that's why we taking always sum over r, probability pjr into prk, pj2r r2k, तो दिस इज द सेकेंड स्टेट प्रोबेबिलिटी pjk over 2। मैं अभी आगे के डिटेल में पढ़ाऊंगा, जस्ट मुझे ऐसे ही याद आ गया बीच में तो मैं यहाँ बता दिया। तो ये तो आपका आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया कि स्टेपिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑल्सो नोन एज द हायर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। गॉट इट? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, फिर हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।
कोई तो बता दो, हाँ ही कर दिया करो, मैं तारीफ नहीं करवाता अपनी, तो कम से हाँ तो कर दो सर आ गया। क्लियर हो गया ना? किताब से पढ़ते रह जाओ, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। ओके, अभी तो मैं इसका एक चैम्पियन कोल्मोगोरोव थ्योरम है, उसको मैं आगे पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो। मैं ऐसा सिखा दूंगा ना, सीख जाओगे। भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितना फोकस कर रहे हैं। सॉरी, अब हमारे पास देखो, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3/4, 1/4, 0, 1/4, 1/2 and 1/4, 0, 3/4 and 1/4, दिस इज द TP है। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना था, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 गिवन x0 इज इक्वल टू 0। अब फटाफट इसका आंसर बता दो मुझे, अगर तुम्हें समझ में आया तो इसका आंसर मुझे दो। 2 था 0 था, 2 था ना यार, नॉट 0, 2। कितने बच्चे सेटिस्फाइड है 3/4? मैं लिख देता हूँ अभी, हाउ मैनी सेटिस्फाइड। सभी को समझ में आ रहा है कि ये पी से ही देखेंगे हम, किसी को अब तो डाउट नहीं कि पी स्क्वायर पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इट्स अ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द पी, क्योंकि यूनिट स्टेप है, डिफरेंस 1 है, और 2 1 हमेशा याद रखना, 1 2 मत कर देना। इट्स अ 2 1 JK, ओके, इससे ध्यान रखना, इट्स अ 2 1। अब इसमें 2 1 एंट्रीज देखना कौन सी है। इट्स अ P02, सॉरी 2 0, इट्स अ 2 1, इट्स अ 2 2, सो आंसर विल बी 3/4। क्लियर हुआ यहां तक? Am I right? अब चलो आगे बढ़ते, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अब हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे। सपोज करो हमारे पास अगर ये गिवन है, ये हमारे पास किस टाइप की प्रोबेबिलिटी है। अभी थोड़ा मैं यहाँ पे नहीं जा रहा, अभी मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये क्या है, इट इज दिस, इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना। जब हमारे पास बी हैपनिंग ऑलरेडी होता है तो हम ए हैपनिंग की निकालते हैं। Am I right? ओके, अगर सपोज करो आपको कंडीशनल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो पी है तो पी इट्स ऑल कंसिस्टिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर इससे तुम्हें ये निकालना हो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ओके, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कैसे फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, ए भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, वट एवर यू राइट, है ना। ए बी गिवन ए, है ना, ये लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एवर प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। अब डिपेंड करता है आप फ्यूचर इवेंट कौन सा ले रहे हैं और प्रेजेंट इवेंट कौन सा लग रहा है ना, बोथ आर राइट। क्लियर, ये तो डिपेंड करेगा हम क्या फ्यूचर क्या प्रेजेंट इवेंट लेना है। एम आई राइट ना, ये ले सकते हैं, बट ये तो आपको गिवन होता है, ये तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ गिवन है, दिस मैट्रिक्स बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कहाँ से लाओगे, डाउटेबल, डाउट आ गया ना। डाउट आया कि नहीं आया। अब पी बी कहाँ से लाओगे, और थिंग। अब हमें यह तो हमारा कंडीशनल हो गया कि आप सोच रहे सर प्रोबेबिलिटी बी तो हमें गिवन होती है, तो प्रोबेबिलिटी बी की तो हम निकाल लेते हैं, तो वहाँ से रख दोगे, वैल्यू निकाल लोगे। बट हम तो स्टोकास्टिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कंडीशनल थोड़ी पढ़ रहे हैं। सपोज करो तुम्हारे पास ये गिवन है, ये तो 2 का था। अब मैं तुम्हें एक इसी के लिए देता हूँ, इसको कैसे निकालोगे। प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू 1, ओके, x1 कोमा x1 इज इक्वल टू
1 कॉमा एक्स नॉट इज इक्वल टू 2। सपोज करो ये निकाल लेते हैं, इसे 2 कर लो, एक एक्स्ट्रा कर लो। x2 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 1, x नॉट इज इक्वल टू 2। इट इज अ ट्रिपल इंटरेक्शन A, B and C. How to find the probability using this matrix P? Got it? कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो इन सब केस में हम कैसे इसको ओपन करेंगे, कैसे इसको इस कंडीशनल फॉर्म में बनाएंगे। अगर बनाएंगे भी तो ये प्रोबेबिलिटी ABC कहाँ से लेके आएंगे। गॉट इट? प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्या पता सब सो गए क्या क्लास में। प्लीज मुझ पर चिल्लाओ मत, मेरा वैसे ही गला खराब है। प्रॉब्लम आ रही है ना सामने। हाँ, तो हाउ टू टेकल दैट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टाइप। तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या पढ़ते हैं हम? इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो या डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी कह सकते हो, डिपेंड ऑन यू। अच्छा, इस इनिशियल का मतलब पता है किसी को? तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो मैं कुछ पूछता हूँ तो? मुझसे कोई बहस करे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझसे कोई होशियार बने। अंशिका क्या बात है, तुम तो आजकल हाँ, इनिशियली तो एक तरीके से हम जीरो से बोल सकते हैं। आजकल तुम एक चीज़ पढ़ रहे हो, मैं थोड़ा डिस्कस कर सकता हूँ, तुम लोग कहो तो। अगर तुम लोग हाँ करो तो हम जाएंगे। OR पढ़ रहे हो ना तुम लोग? OR, ऑपरेशन रिसर्च पढ़ रहे हो? हाँ, देखो देखो, इसका मतलब स्टोकेस्टिक कोई नहीं पढ़ रहा, OR सब पढ़ रहे हैं ना, सब बोल रहे हैं। स्टोकेस्टिक टफ लग रही है सबको कि पता नहीं सर क्या पूछेंगे। ओके, चलो OR से ही पूछ लेते हैं। हम एक सलूशन देते हैं x, ओके, इट इज द n डायमेंशनल। ऐसे लिख सकते ना, या फिर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो, सॉरी मैं बीच में नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इसको मैं रफ कर दूंगा। एक x इज अ सॉल्यूशन बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर n डायमेंशनल। ओके, अब हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को तुम लोग बताओगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये, फॉर LPP इट्स अ सॉल्यूशन, इट्स अ फिजिबल, ऑप्टिमम। तीनों में डिफरेंट क्या है? एक इसमें दो हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ओके ना, बेसिक फिर एक और होता है, मुझे आई थिंक रिमेम्बर नहीं पड़ा, पर जो भी होगा बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है सर, बेसिक ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अब इनको तुम मुझे कोई भी एक स्टूडेंट 1 by 1 एक्सप्लेन कर सकता है 1 by 1 कि कोई भी वेक्टर x, क्योंकि Rn से बिलोंग कर रहा है तो इट्स मे बी अ वेक्टर, ओके। तो ये कब सॉल्यूशन होता है फॉर द LPP, कब फिजिबल होता है, कब ऑप्टिमल होता है। तो किसी सॉल्यूशन को हम हाउ टू कन्वर्ट इन अ ओनली सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। गॉट इट माय पॉइंट? तो अब स्टार्ट हो जाओ, जितनों ने कहा था ना OR पढ़ रहे हैं सब 1 by 1 बताओ मुझे ये तीनों में अंतर क्या है। फिर हम अपने यहाँ पे चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पे।
हेलो, मैं क्लास में ही पूछ रहा हूँ, अपने घर वालों से नहीं पूछ रहा। हम्म। ओके। पॉइंट पॉइंट। जिसने भी बोला मुझे नाम नहीं पता है, किसने बोला पहले बता, नाम बताओ मुझे। अमीषा गोस्वामी, ओके। आईआईटी जेई बोल रहे। मैं तुम्हें तुम तो दो तीन का ही तो दे रहा था मैं। आर एन तो कुछ भी हो सकता है। अब ये बताओ, -1 0 0 ये क्या हो सकता है फॉर एलपीपी। एलपीपी का मतलब मैं ग्राफिकल की बात भी कर सकता हूँ। 3 वेरिएबल हैं ग्राफिकल में, मे नॉट बी सॉल्व, बट हम इसको ग्राफिकल कंसिडर करते हैं क्योंकि 3D में सॉल्व हो जाता है। अब इसे बताओ ये क्या है, फटाफट बताओ, फिर हम आगे मूव करेंगे। -1 0 0। अमीषा, क्या है ये, बोलो। अब इट्स अ सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, या फिर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन। अच्छे से जाके पढ़ो, ठीक। ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो। एक्चुअली सोल्यूशन का मीनिंग होता है ना, सोल्यूशन वर्ड होता है। मैं यहाँ पे फिर मैं वहाँ पे चला गया, रुको मैं पीछे ही जाता हूँ, इसको पीट पीट नहीं खराब करता हूँ। जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड सोल्यूशन, ओके, ये कंस्टेंट, सपोज आपके पास कुछ भी कंस्टेंट है, एक्स आई इज अ कंस्टेंट, सपोज इट इज इजिकल टू ए, ओके, इट टू बी। ऐसे होते हैं x1 x2 इजिकल टू सम ऑफ एक्स आई लेस देन इज इक्वल टू ए आई। ऐसा ही होता है ना कंस्टेंट। सेटिस्फाइड कर जाए, एक्स आई क्या कर जाए, सेटिस्फाइड, वॉट एवर, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो, देन वी कॉल एज द सोल्यूशन। बट इट इज ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर, ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इट इज डिफाइन ओवर रियल नंबर, तो उसे तुम क्या कह देंगे, सोल्यूशन, ठीक है। इफ, अब एक नीचे इसके कंडीशन, ये ऑल एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जाके देखना आज, ऑल कांस्टेंट नॉन नेगेटिव, एम आई राइट, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, देन बी मूव ओवर द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। इट मीन्स इनिशियल सोल्यूशन मानते हैं। आई थिंक तुम लोग कर रहे हो 2 को 0, 1 को पुट अप करके फिर तीसरे की वैल्यू निकालते हैं मैट्रिक्स बना के। आई थिंक यू आर डूइंग इन ओ आर, अगर पढ़ रहे होगे तो कर रहे होगे। इसके बाद हम फिर इसको अगर फिजिबल मानते हैं, इफ हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, कौन, नॉट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, ये तो जाएगा ही नहीं, सोल्यूशन का टर्म ऑप्टिमल में जाएगा ही नहीं, ओके। ये तो कभी ऑप्टिमल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फिजिबल ही नहीं है, गॉट इट। तो जो हम इनिशियल मानते हैं, इनिशियली हम अपने आप से ऑप्ट करते हैं कि x3 0 1 2 की सम वैल्यू निकालते हैं, 2 की लेके 3 ऐसे करके सॉल्व करते होंगे, तो दोज आर द बेसिक फिजिबल सोल्यूशंस। तो उनके थ्रू जब हम इसको रखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जेड में, दैट इज द आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो उसे कहते हैं हम ऑप्टिमल सोल्यूशन। मुझे अच्छे से वो नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा मैं बता दिया हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा इनिशियल बात आ गई। तो इनिशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ओके, बेसिकली वी हैव स्टडी 2 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो इनिशियल, एक पढ़ते हैं हम, सॉरी,
ओके गॉट इट। एक तो हम इनिशियल पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों में अंतर क्या है? ओके जैसे ही हमारे पास फिजिबल और ऑप्टिमल में अंतर है, ऐसे यहाँ पे इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर है। हम जब स्टेशनरी पढ़ाएं तब एक्सप्लेन करें कि अभी एक्सप्लेन करें, बता दो। अभी तो सिर्फ हम इसको पढ़ना है, हमें अभी ये नहीं पढ़ना है। क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? कोई भी बता दो कि सर दोनों पढ़ने हैं, अभी एक पढ़ना है। स्टेशनरी आई थिंक रहने दो क्योंकि मोर कंडीशन सेटिस्फाइड कर। हाँ बोलो। एक्चुअली सीन क्या, जैसे कि हमने क्या बोला कि मैं अभी बताता हूँ। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कि हम पर्टिकुलरली मानते हैं, एक इनिशियल मानते हैं कि अकरिंग ऑफ दिस ट्रायल यानी अकरिंग ऑफ दिस मार्कोव चेन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टेट इज 1/2 1/2 1/2 लाइक दिस 1/n 1/n 1/0 मैं अभी बता दूंगा। और इसको हम कब कहते हैं? इट्स और सेटिस्फाई मोर प्रॉपर्टीज कंपेयर टू इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके इसकी ये जब स्टेशनरी होता है तो ये मोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लगता है। जैसे कि फिजिबल कब ऑप्टिमल होता है? इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड द मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन वी कॉल फिजिबल इज अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ओके ऐसे ही हमें इनिशियल को तब हम जाके स्टेशनरी बोलते हैं कि इट इज सेटिस्फाई मोर देन प्रॉपर्टी लाइक पाई पी इज इक्वल टू पाई। वो जो मैं पढ़ाऊंगा अभी तो समझ में नहीं आया करा क्या रहे हो, तो इसलिए मैं अभी इतना ही सुन लो कि ये इससे थोड़ा स्ट्रांग होता है, यानी कि ये इसका बिग ब्रदर है। ओके इसको हम ऑब्टेन करते हैं, इसको हम सिर्फ इनिशिएट करते हैं, मानते हैं। क्लियर? कभी कभी गिवन होता है, कभी कभी हम अपने आप से मानते हैं, ये हमेशा ऑब्टेन करते हैं। गॉट इट? तो फर्स्ट देखते हैं इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लें, एक दो लाइन लिख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है डेफिनेशन को। Okay, consider a D T P M C। इसकी फुल फॉर्म पता है? डिस्क्रीट टाइम पैरामीटर मार्कोव चेन। लिखना चाहो लिख लो, डिस्क्रीट टाइम पैरामीटर मार्कोव चेन। ओके जो कि मार्कोव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। गॉट इट? एक्शन कंसीडर आ डिस्क्रीट टाइम पैरामीटर मार्कोव चेन एज एक्शन वेयर गोज टू 0 1 2 ... with state space S, with state space S. Got it? Then the probability distribution, then the probability distribution of the initial of the initial random variable लिख सकते हो, of the initial random variable, ओके x नॉट, यानी कि बिल्कुल आप इनिशिएट कर रहे हो उस वेरिएबल को। ठीक है, पाई आई वेयर आई बिलोंग टू एस। गॉट इट? यानी कि हम किससे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब ये वेयर
पाई आई, अभी मैं एक एक वर्ड समझा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ लिख लो। पाई आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ओमेगा एक्स नॉट ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा। Okay, it is also right probability x naught is equal to I. X naught is equal to I, where I belong to S. I हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? स्टेट से। is called the initial distribution of the Markov chain. Note that first 0 less than is equal to pi I less than is equal to 1. Okay, second sum I belong to S, pi I is equal to 1. Got it? यानी कि किसी भी रैंडम वेरिएबल को x नॉट को हम इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, उसके अकरिंग की प्रोबेबिलिटी अब किस पे अकरिंग करेगा? I पे। I क्या है? उसकी स्टेट्स हैं। गॉट इट? उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। वो प्रोबेबिलिटी क्या सेटिस्फाइड करेंगी? पहली कंडीशन होगा 0 to 1 में लाई करेंगी और उनका का सम कर दोगे तो यू विल गेट अ 1। गॉट इट? क्लियर? अब सपोज करो हमारे पास कोई एक रैंडम वेरिएबल है, कोई मार्कोव चेन है जिसे हम एक्स नोट से डिनोट कर रहे हैं, जिसका स्टेट स्पेस एस इज इक्वल टू 0 1 2 है। ठीक है ना? तो एक इसका इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहें तो एक तो एक्स नोट क्या वैल्यू लेगा? 0। सेकेंड इज एक्स नोट इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड इज प्रोबेबिलिटी एक्स नोट इज इक्वल टू 2। अब इन पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटीज होंगी, सपोज करो हम दे देते हैं यहाँ पे 1/3 एंड 1/3। सो पाई आई इज इक्वल टू 1/3 अब देखो सम करो तीनों का, दैट इज द 1, ऑल आर नॉन नेगेटिव। सो दिस इज द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मार्कोव एक्स नॉट। ओके, इसका स्टेट स्पेस क्या है? 3 है। ऐसे भी जरूरी नहीं यही हो सकता है, हो सकता 1 ले लो, 0 0 ले लो, 0 1 0 0 0 1, ये भी एक हो सकता है। ऑल नॉन नेगेटिव है, सम 1 आ रहा है। एक ये भी हो सकता है कि नॉन नेगेटिव है, एक ये भी हो सकता है नॉन नेगेटिव। बट बेसिकली वी ऑलवेज कंसिडर दिस, वाई? बिकॉज वी नो द ऑल वेरिएबल अकरिंग द ऑल स्टेट, यानी एक्स नोट किस पे अकर कर रहा है? सब पे। 0 पे भी अकर कर रहा है, 1 पे भी और 2 पे भी। प्लीज 1/3 ओके। तो ये सब ऐसे क्या होता है, हम इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली गिवन ही होता है। लेना चाहो तो हमेशा यही लेना, यानी कि अगर n इसका ऑर्डर है ना तो 1/n ही लेना, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है अदर देन
इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से। क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, गिवन की जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे ना, तो उसको हम कैसे निकालें। सपोज बी गिवन प्रोबेबिलिटी x नॉट इज इक्वल टू a कॉमा x इज इक्वल b कॉमा ओके x n माइनस 2 इज इक्वल टू आइटा x n माइनस 1 इज इक्वल टू j एंड x n इज इक्वल टू k। अब देखो हमारे पास ये गिवन है x नोट से n तक, तो a b i j और k इस टाइप की। इट्स ए कंडीशनल, क्योंकि सब कंडीशनल है, क्योंकि सबका इंटरसेक्शन हमें सपोज करो निकालना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, गॉट इट। फिर इस पर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिकल, तो समझ में आ जाएगा। अभी तो तुम लोगों की क्लास है 1 बजे से, क्या 1 बजे से तो लंच होता है, 12 बजे बाद कोई क्लास है तुम लोगों की? चलो मैं फिनिश फिर जल्दी करता हूँ। अब देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, हियर आई कैन राइट एक्स एन इज इक्वल टू के गिवन एक्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू जे, ओके, कॉमा x1 is equal to b, comma x naught is equal to a। किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट। कौन है? अभी 20 मिनट है मेरे टाइम को बेटा, 20 मिनट है अभी क्लास में, अभी तो 20 मिनट हैं। कोई कह देगा कि सर तो पढ़ाते ही नहीं, जल्दी छोड़ देते हैं। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा स्पीड तो पढ़ा भी नहीं रहा, मैं स्पीड से चल रहा हूँ क्या? मैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि अगर एक भी कॉन्सेप्ट गया ना तो फिर आगे के समझ में चीज़ें आती नहीं हैं। देखो सपोज करो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, मैं इससे रिलेट करता हूँ, ओके। ए इंटरसेक्शन बी है, क्या इसको प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कितने बच्चे इस चीज में सेटिस्फाइड हैं? हमने ए इंटरसेक्शन बी को कंडीशनल, तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी होता है। अभी मैंने पूरा नहीं लिखा, इस पर मत जाना, सिर्फ इसको देखो। अभी मैं इसको और लिखूंगा इसमें, अभी सिर्फ मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ए गिवन बी इंटरसेक्शन बी इजिकल टू ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो हमने जो ये था एक्शन एनथ ट्रायल, इसको तो ए मान लिया, अपॉन में ये सबको क्या मान दिया? बी। लेट्स वी कंसीडर दिस इज बी, दिस इज ए। तो ए गिवन बी तो लिख दिया, क्या प्रोडक्ट, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना बी। तो यहाँ पे क्या था? एक्स एन माइनस 1 इजिकल टू जे कॉमा डॉट डॉट x1 इजिकल टू बी कॉमा x नॉट इजिकल टू ए। एम आई राइट? तो क्या हो गया? ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी बी। गॉट इट? यहां तक कोई डाउट किसी को बताओ? प्लीज बोलो। तो
नहीं, इंडिपेंडेंट कहाँ है? अगर ये प्रोडक्ट है सब इंटरसेक्शन तो हम कंडीशनल को लिख सकते हैं, यहाँ इंडिपेंडेंसी का कोई रोल नहीं है, इतना ध्यान रखना। ओके, इंडिपेंडेंसी होती ना तो सबकी हम प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। गॉट इट? अगर ए बी इंडिपेंडेंट होते हैं, रिमेंबर करो, सपोज करो है ना, ए इंटरसेक्शन बी, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वाई वी आर मूविंग इनटू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वाई, हम क्यों फिर मूव करेंगे, फिर तो हमारे पास हो गया ना इंटरसेक्शन वाला कौन सा, बट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें कंडीशनल गिवन है। अब देखो, अब हमने ये चीज़ पढ़ी है, अगर हम सिर्फ इतने टर्म की बात करें ए गिवन बी की, तो यूजिंग द मार्को प्रॉपर्टी इट इज इक्वल टू कोई भी फीचर अकरेंस प्रोबेबिलिटी इट डिपेंड ओनली द प्रेजेंट स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट स्टेट। तो यहाँ प्रेजेंट कौन सा, एक्स एन माइनस वन, और फ्यूचर कौन सा है, एक्स एन। सो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज इक्वल टू के गिवन एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू जे, सॉरी इट्स इक्वल टू जे इनटू, अब देखो, अब इस पर हम काम करते हैं। अब सेम थिंग इसके भी एंड प्रोडक्ट आ गए, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते? अब इस वन को मान लें जे इज द फ्यूचर ट्रायल गिवन एक्स एन माइनस टू इजिकल टू समथिंग लाइक, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे जे माना तो यहाँ पे के ले सकते हो, के नहीं कुछ और ले लो, आर ले लो, डॉट 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 एक्स वन इजिकल टू कॉमा एक्स नॉट इजिकल टू ए, एम आई राइट? ऐसे हम लिख सकते हैं ना, इनटू ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो एक्स एन माइनस टू इजिकल टू आर डॉट डॉट एक्स वन इजिकल टू बी एंड एक्स नॉट इजिकल टू ए। क्लियर? एम आई राइट ना? अगेन यू मार्को प्रॉपर्टी, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? अगर सपोज तुमने यहाँ पे आर लिया है तो ये इज, अब देखो एन एन माइनस वन स्टेट वन है, तो क्या इसको हम, इसका क्या होगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यूनिट स्टेप होगी, तो क्या इसको हम ऐसे सकते हैं पी जे के लिख सकते हैं ना, इनटू, अब देखो यहाँ पे मार्को प्रॉपर्टी करोगे तो यहाँ पे एक तुम्हें और मिल जाए आर जे, हमने आर आर लिया, जे आ जाएगा इनटू, अब देखो इससे ही अगर ओपन करते जाओगे ना इस चीज को, अगर आर जे आ गया, अब इसको ओपन करोगे तो यहाँ आर से कुछ और आ जाएगा, तो डॉट 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 कितना तक चला जाएगा ये पी ए बी। ओके, क्यों? अब मैं एक लास्ट टर्म को एक्सप्लेन करूंगा, आई थिंक यहाँ पे तुम कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो अभी मैं पी ए नहीं लिखता, सिर्फ हमने ये आर यहाँ तक सॉल्व किया, डॉट डॉट इस टर्म को, हम लास्ट टर्म हमारे पास चलो मान लो बचता है प्रोबेबिलिटी एक्स वन इज इक्वल टू बी, ओके, गिवन कॉमा एक्स नॉट इज इक्वल टू ए। क्लियर? और यहाँ पे डॉट डॉट ये आ गए। अब इस टर्म को तुम फिर अगेन कंडीशनल में तोड़ सकते हो, तो कैसे तोड़ेंगे हम,